सो हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और आज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच बताऊं, परेशान हो गई हूं। हस्बैंड सुबह सुबह बोलने लगे भी मुझे है ना घिया की सब्ज़ी वो बना दो, और बच्चों ने एकदम से शोर मचाना शुरू कर दिया, हमने ये कद्दू वद्दू नहीं खाना। आप है ना क्या कर रहे हो मम्मा, आजकल चने नहीं बना रहे हो, दाल नहीं बना रहे हो। वो परेशान हो गए इस चीज़ से, सब्जी खा खा के बोल रहे हमने ये सब्जियां नहीं खानी। तो फिर क्या था, मैंने हस्बैंड के लिए ना, पहले तो मैं सब्ज़ी बनाऊंगी हस्बैंड के लिए, उनके लिए घिया बनाऊंगी, और बच्चों के लिए मुझे बनाने पड़ेंगे पराठे। और रात की भी तैयारी उसी हिसाब से करूंगी, क्योंकि फिर बच्चों ने ये सब्ज़ी तो खानी नहीं है। तो मैंने आलू थोड़े ज़्यादा ले लिए, कुछ के मैं अभी है ना बना लूँगी आलू के पराठे, और कुछ मैं सब्ज़ी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए रात के लिए रख दूँगी। क्योंकि अभी मुझे ना दोनों सब्जियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे घर पे हैं। अगर बच्चों ने जाना होता तो सुबह मुझे दो सब्ज़ी बनानी पड़ती है। सच बताऊं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। भी सुबह सुबह दो दो सब्जियां बनाना, हस्बैंड को भी अलग से देना, बच्चों को अलग से देना। और सब्जियां ना ऐसे लगता है जैसे ख़त्म हो गई है, कल ही तो बनाई थी फिर उस सब्जी की बारी आ गई, ऐसा लगने लगा है। तो मुझे सच में परेशानी हो रही है इस बात को लेके। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने हस्बैंड की सब्ज़ी के लिए तड़का लगा लिए थे, साथ साथ कि मैं अपने काम कर रही हूँ। एक साइड पे मैंने आलू है ना रख दिए पानी में डिप करके, क्योंकि ये बच्चों ने बाद में ही खाना है, ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं गैस पे बॉयल नहीं कर रही, क्योंकि गैस वेस्ट करना। अगर इंडक्शन है तो इंडक्शन पे एक साइड पे मैंने ना वो ब्राउन राइस बॉयल करने के लिए हस्बैंड के लिए रख दिए थे। वो जब बॉयल हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं आलू बॉयल करने के लिए रख दूँगी। क्योंकि देखिए अभी सुबह ब्रेकफास्ट तो हम लोग नहीं करेंगे। अगर आलू के पराठे बनते हैं तो फिर बच्चों को ये होता है हमें थोड़े ज़्यादा चाहिए, हम ज़्यादा खाएंगे। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ 11 साढ़े 11 बजे के करीब बनाऊँ, ताकि ना बच्चे है ना खा भी ले और लंच की ज़रूरत भी ना पड़े। क्योंकि मेरे बच्चे आलू के पराठे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो मैंने आलू भी बहुत ज़्यादा बॉयल किए हैं, तो वो राइस भी हो गए थे। तो तब तक फिर मैंने है ना फटाफट से बॉयल करने के लिए रख दिए थे इंडक्शन पे आलूओं को। और यहाँ पे मैंने डिप करके रखे थे, ये है ना बर्तन जो मिट्टी के मैं लेके आई थी ना, कढ़ाई मिट्टी की। तब इसे यूज़ करूँगी। मेरे पास है ना, देखिए वो स्पैचुला वगैरह ना वो वुड का नहीं है, वुडन का अगर होता है ना तो वो मुझे लगता है ज़्यादा सेफ़ है। स्टील का ना अगर इसके अंदर में लगना शुरू हो जाए फिर ये ना धीरे धीरे इसकी मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने अभी वुडन स्पैचुला वगैरह कढ़ाई कड़छी वगैरह लूँगी मैं। और ये ना 24 घंटे पानी में डिप होने की वजह से थोड़ा वो नहीं होता, स्टिकी स्टिकी सा अजीब सी है ना, चिकनाहट सी हो गई थी। फिर मैंने नमक लेके क्लीन किया, क्योंकि इन बर्तनों को ना तो साबुन से क्लीन कर सकते हैं ना वैसे। तो फिर मैंने नमक से अच्छे से क्लीन कर लिया। मैं हाथों से ही कर रही, क्योंकि मैंने अलग से कोई स्पंज नहीं रखी। वैसे मैं लूँगी जैसे नमक वगैरह से तो मैं क्लीन कर देती हूँ, इन चीज़ों को यूज़ करूँगी। और ये तवा तो मैंने बहुत पहले लिया था, फिर इसको भी मैंने पानी में डिप दोबारा से किया था। पर मुझे था अभी एक साथ ये सभी को ना सीजनिंग कर दूँगी। तो इनको है ना धो के मैंने एक साइड पे रख दिया, इसका पानी सूख जाए, इसके बाद इसका बाकी का प्रोसीजर करूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए जो सब्ज़ी बनाई थी घी की, तो वो उसके है ना थोड़ा पीस देते हैं, मतलब खड़े खड़े पीस नहीं रहते। तो सीटी लगवाती हूँ ना मैं, तो इस वजह से मैंने फिर पीस दिया उसे। और यहाँ पे निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी हस्बैंड के लिए। और बेटा देखिए कितनी जल्दी रेडी होके गया है। इसकी बुआ का कॉल आ गया भी है ना, आ जाओ कृष्णा, घर पे है ना मामू आए, पता नहीं कौन आया था। तो फटाफट से नहा लिया, और नहा के देखिए कैसे, पता नहीं मुंह हाथ धो के गए, मुझे तो पता ही नहीं। और भागा देखो कैसे भी, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ना आलू के पराठे चाहिए। जैसे है ना, मतलब सुबह सुबह तो ये बोल देता, बाद में रखो ना फिर और ज़्यादा परेशान करता, फिर रोता है। और हस्बैंड तो है ना सुबह जो एक प्लेट भर के करीब है ना वो फ्रूट लेते हैं, जो अलग अलग तरह के लेके आए हैं। और फ्रूट और सब्जियां इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, मैं सच बताऊँ फ्रिज में है ना कुछ एक्स्ट्रा रखने के लिए स्पेस ही नहीं है। फ्रूट ही रखा हुआ है जहाँ सब्जियां रखी हुई हैं। अभी बच्चे भी परेशान होने लगे हैं, बोल रहे हैं मम्मा हमें दाल खाए, कितना टाइम हो गया, अब सब्जी ही बनाते रहते हो। और मैं सच बताऊँ दो दो चीज़ें बनाना मुश्किल भी लगता है। तो सुबह के टाइम ख़ास तौर पे देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से, रात को सोते सोते हमें 12 बज जाते हैं काम करते। क्योंकि हस्बैंड भी लेट आते हैं, तो ऐसा भी नहीं जल्दी सो जाए तो सुबह मैं 5 बजे उठ जाऊँ, मैं 6:30 बजे के करीब उठती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूँ। वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, हाँ, मगर मैं थक जाती हूँ। क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है, मैं योगा क्लास भी जाती हूँ। वैसे जिस दिन बच्चों को छुट्टी होती है योगा क्लास में भी है ना छुट्टी होती है, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है। जिस दिन गवर्नमेंट छुट्टी होती है तो उस दिन हमें भी छुट्टी होती है योगा क्लास में। तो यहाँ पे राइस वगैरह मैंने ना डाल के ना डब्बी में रख दिए हैं। और एक राइस के ऊपर है ना डब्बी के मैंने सब्जी एक्स्ट्रा डाल दी, क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं अभी कम रह जाती है, 2 डब्बियों में राइस खाने होते हैं ना। तो ब्राउन राइस इतना ज़्यादा उबालो, मुझे तो वो कच्चे कच्चे से ही लगते हैं, हस्बैंड खा लेते हैं, मुझे वो इतने टेस्टी नहीं लगते। हाँ, एमरजेंसी में अगर कोई ऑप्शन हो फिर तो खाना ही है।
तो यहाँ पे चलो एक मुझे सहारा है, अभी ये जो फ्रूट खाते हैं ना वो हस्बैंड खुद ही कट करते हैं। अगर ये भी मुझे कट करना पड़े फिर मेरे तो आधा घंटा वो भी गया अब, क्योंकि एक एक फ्रूट को छीलना फिर कट करना फिर उसे क्लीन करना तो बहुत टाइम जाता है। तो हस्बैंड अपना खा पी के निकल गए हैं और यहाँ पे मैं जैस्मिन के साथ आलू छिला रही थी। और फिर मुझे याद आया कि मेरी तो मशीन भी लगी हुई थी, तो लोड एक धुल गया था, कुछ कपड़े सूख गए, उनको साइड पे करके धीरे धीरे सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दूंगी। अच्छा, मैं यहीं पे कपड़े डाल दूँ, एक्चुअली हमारे नेबर का घर बन रहा है ना, तो नीचे वाले पोर्शन में उनका कई बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो नीचे डस्ट भी आती है। और मैं बालकनी में भी नहीं डालती हूँ क्योंकि ऊपर भी उनके काम चल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, तो जिस वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। मुझे ये तो भी हाँ चलो ठीक है, अंदर ही ठीक है, कपड़े यहीं पे है ना डाल देती हूँ। जब हमने मंदिर में पूजा करनी होती है, जहाँ है ना जोत लगानी होती है, तो स्टैंड साइड पे हो जाता है। वैसे तो सुबह मैं उठा देती हूँ, तो रात के टाइम ही कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ, मगर आज घर घर पे छुट्टी थी, बच्चे थे घर पे थे, तो इसलिए फिर मैं अभी है ना फिर सुबह मैंने लॉन्ड्री लगा ली, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। देखिए मुझे 12:30 के करीब तो घर से निकलना होता है योगा क्लास के लिए, इसलिए जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ घर के एटलीस्ट मेरा किचन का और जो है ना घर का काम वो हो जाए, बाकी के मैं तो आके ही करती हूँ। और फटाफट से फिर बेटी भी जैसे उसे टाइम लग रहा है जो वो काम कर सकती है वो कर रही है, जो मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया है और उसके बाद है ना बेटी अपना काम में लगी हुई है, साथ के साथ उसकी है ना क्लास भी आ रही है, वो अपनी क्लास ले रही है। तो अभी उसे है ना मतलब मैंने आप लोगों को बताया था भाई अभी है ना पंजाब बोर्ड में वो लगी है, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़िलहाल, तो उसे अभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत जो आ रही है वो जो नंबर बोलते हैं ना पंजाबी में बोलते हैं, इसे अभी तक अपने से है ना रोल नंबर ही नहीं पता। बोल रही थी मम्मा पता नहीं 128 है, पता नहीं 138 है, क्योंकि इसे 28 और 38 में याद ही नहीं है अभी कौन सा नंबर बोले थे। बोल रही थी मम्मा एक बार खुद ही देख के आऊँगी भी मेरा रोल नंबर क्या है, क्योंकि जो प्योर पंजाबी में बोलते हैं ना तो इन बच्चों को वो दिक्कत होती है। तो इन्हें जो मतलब इंग्लिश में ज़्यादा इन्हें होता है ना भी इसे सिखाया जाता है, तो नंबरिंग जो है ना पंजाबी में बच्चों को आती नहीं। हमने 30 तक तो बच्चों को सिखाई हुई है, बेटे को तो आती है, जैस्मिन को नहीं आती। अभी धीरे धीरे इसे मैंने पंजाबी में भी सिखाना शुरू किया है। तो बोल रही थी मम्मा पंजाब मतलब यहाँ पे है ना पंजाबी का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे पोइम्स वगैरह की जगह ना आज बोल रही थी भी मम्मा हमें वो सिखाए पढ़ाए गए थे सुहाग जो शादियों में गाए जाते हैं ना, तो वो आज उन्होंने पढ़ाए। बोल रहे थे ये तो मम्मा आप लोग गीत गाते हो जो शादी में जाते हो ना, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो तुम्हें मैं अच्छे से मैं ही समझा दूँगी, पंजाब बोर्ड का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ चीज़ें तो मुझे भी अभी नॉलेज हो गई है क्योंकि मैं इसी माहौल में रहती हूँ और अभी पंजाबी भी बोलते हैं ना, तो अभी बच्चों को समझाना भी ईजी है। तो बोल रही थी है ना देखिए मम्मा बहुत सारे ऐसे गीत सर ने आज हमें सिखाए थे, वो उनके क्वेश्चन भी बना के हमें देंगे। थोड़ी जैस्मिन को पंजाबी में दिक्कत आती है और तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पंजाबी में ही है। तो ये जो जार मैं लेके आई थी इनको भी धो के मैंने है ना धूप लगवा ली थी, तो अब इनमें मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरने, मगर उससे पहले जो मेरे बाकी के काम है मैं वो करूँगी। तो मैं वैसे तो देखिए मैं हमारे यहाँ पे स्मार्ट पॉइंट वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ से मैंने जग लेके आना था जो पानी वाला, आप लोगों को पता है जो एक मेरा जग है ना वो ग्लास का टूट गया था, तो मुझे ये था भी है ना भी गर्मी आ गई पानी रखना होता है, तो मुझे जग ज़्यादा ईजी लगता है बॉटल की बजाय, क्योंकि इसका हैंडल होता है ना उठाना करना ईजी है। तो फिर मैं वो लेने गई थी मगर वो नहीं मिला मुझे, ये है ना मिल गए, तो मैंने सोचा भी चलो अभी ये ले लेते, अभी हस्बैंड के साथ आए हैं। तो मैं धीरे धीरे मैंने आप लोगों को बताया ना एक साथ खर्चा करके कभी कोई चीज़ का ना रिप्लेस मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, अपने आप ही वो चीज़ें आपकी कलेक्ट होती रहेंगी। और उसके बाद ये मिट्टी का बर्तन का पानी भी सूख गया था, अभी इसे सीजनिंग करने के लिए मैंने ना जो सरसों का तेल है वो अच्छे से लगा के अभी इसमें धूप में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ऑब्जर्व कर ले तेल को। और उसके बाद फिर इसे ना गर्म पानी से धो लूँगी, या इसमें गर्म पानी डाल के ना धीमी आंच पे मैं इसे है ना मतलब गर्म कर लूँगी इसमें पानी, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होएगा वो निकल जाएगा। वैसे इसने सारा ऑयल सोख कर लेना है, धूप में रखने से ना ये सारा ऑयल सोख हो जाएगा और ये पक भी जाएगा, एक तरह का ये पक जाएगा। इसी सीजनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये तीनों बर्तन अब इसके ना जो भी ढक्कन है, ये तवा और जो कढ़ाई, उसको अच्छे से ऑयल लगा के बेटी को बोल दूँगी वो छत पे रख के आ जाएगी, ताकि है ना देखिए बालकनी में इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती, छत पे ही आती है। और मैं कपड़े अभी छत पे डालने के लिए नहीं जाती, बहुत गर्मी है, सच बताऊँ चक्कर आते हैं जब बच्चों को लेने जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। काफ़ी टाइम मेरा भी है ना बाहर ही निकलने लगा। तो जैसे अभी 12:30 के करीब मैं योगा क्लास जाती हूँ, 1:30 बजे वहाँ से योगा करने के बाद सीधा बेटी को स्कूल लेने जाती हूँ।
और बेटी को है ना 1:30 छुट्टी होती है और बेटे को 2:05 पे। और मुझे बेटी को ही स्कूल है ना दूसरे स्कूल लेके जाना पड़ता है, क्योंकि घर के वाली साइड है ना रोड ख़राब है, तो फिर मुझे वापस से फिर वहाँ पे रोड ख़राब से जाना पड़ेगा। तो मैं गलियों में होते हुए दूसरे स्कूल चली जाती हूँ। अब जब रोड बन जाएगी तो बेटी को पहले घर पे छोड़ के जाया करूँगी, क्योंकि मेरे साथ वो भी परेशान होती, इतनी गर्मी में उसे खड़ा होना पड़ता है। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि उसको घर पे छोड़ के जाया करूँगी, एटलीस्ट वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके हमारे लिए पानी वगैरह तो रेडी कर सकती है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद खाना वगैरह डाल सकती है ना। तो ये मैंने अभी है ना इससे से यही बात कर रही थी, बोल रही थी मम्मा ये तो अच्छा हो जाएगा, आधा घंटा मेरा बच जाएगा, क्योंकि ये थक जाती है। यहाँ पे इसे थोड़ी ये दिक्कत ये रही, बोल रही मम्मा मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डस्ट का वहाँ पे इसे थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड वगैरह में जाते हैं ना, यहाँ पे पहले वाले स्कूल में कम जाते थे। और यहाँ पे बोल रही थी मम्मा थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है, और थोड़ा ना देखिए माहौल के अकॉर्डिंग ढलने में टाइम भी लगता है। मगर हाँ बोल रही थी मम्मा मेरी फ्रेंड्स वगैरह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, कुछ भी बात होती है ना तो वो बोलते अरे इसे मत डराओ, ये तो CBSE वाली है, इसने कहा ये कुछ देखा होगा। कोई भी बात होती है ना वो इतना ज़्यादा इसका ध्यान। बोल मम्मा अगर मुझे कहीं जाना भी था अकेले जाने भी नहीं देते, बोलते तू तो CBSE वाली, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो जैस्मिन भी ये चीज़ें भी इंजॉय कर रही, बोल रही मम्मा बहुत ज़्यादा मतलब वो मेरा ध्यान रखते हैं, जो है ना मतलब उस स्कूल के बच्चे हैं, जो नए बच्चे भी आए हैं। और जब उन्होंने ना जैस्मीन से पूछा भी तुम्हारे कितने % है, तो 80% बताने पे वो तो इतना ज़्यादा हुए खुश, बोल रहे थे क्या बात है, इसमें तो हम 2 जाने हैं ना पास हो जाए। तो जैस्मीन इतना हंस रही थी ना, मम्मा बोल रहे थे मम्मा वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए भी काश हमारे भी 80% आ जाएँ, क्यों उन्होंने बोला भी तुम्हारे 80% बहुत अच्छी है, CBSE के अकॉर्डिंग 80% लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो बोल रहे थे आपके तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, नकल वगैरह भी नहीं होती। जैस्मिन बोल रहे बिल्कुल भी नहीं, टीचर्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी पूछ ले ना तो इस वजह से है ना मतलब अभी वो जो लाइफ है ना अभी स्कूल की नए स्कूल की वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है फ़िलहाल। बस इसे समझ में आना लग जाए, वो पंजाबी की दिक्कत ना हो जो इसे शुरू से है। वैसे अभी पता नहीं इनके स्कूल में PTM होती है कि नहीं होती, मैं तो एक बार सोच रही थी अगर सभी टीचर से मिल ले तो ज़्यादा बेटर है, मगर बोल रही थी मम्मा मुझे नहीं लगता यहाँ पे PTM होती है, होती भी हो तो एग्ज़ाम के बाद एक बार होती होगी, ये तो नहीं तो इनके पहले वाले स्कूल में तो मुझे लगता है 1 महीना छोड़ के है ना जब भी फीस का टाइम होता है तो PTM रख लेते हैं, जब है ना एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद भी PTM रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं हो गई थी, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने दूध में ना चिया सीड्स और है ना गूंद कतीरा डाल के यहाँ पे दूध रेडी किया, शक्कर डाली है, इसे पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट की, फिर रेडी होके आ गई बाकी के अपने काम करने के लिए। तो आज तो योगा क्लास जाना नहीं था, अपने काम में ही लगी हुई थी, थोड़ा रेस्ट कर करके काम कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है मैं बहुत ज़्यादा मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, वो तो कंटिन्यू वीडियो होती है ना, इस वजह से हो सकता है कई लोगों को लगता हो, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आप तो बहुत ज़्यादा काम करते हो। देखिए मैं भी उतना ही काम करती हूँ जितना आप करते हो। अगर आप लोग ये देखना चाहते हो आप कितना काम करते हो, एक बार वीडियो बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा भी आप लोग भी उतना ही काम करते हो। जस्ट हम लोग है ना पूरा दिन का शूट कर लेते हैं, तो हाँ मैं कई लेडीज़ देखती हूँ वो बिल्कुल काम भी नहीं करती, उनके मुकाबले तो फिर भी हमारा काम होता है, मगर नॉर्मली मैं बोलती हूँ 80 to 85% लेडीज़ इतना ही काम करती हैं, घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। इससे अलग भी जिनकी फैमिली बड़ी उनके तो और ज़्यादा काम होंगे, मेरे तो फैमिली छोटी के होने की वजह से ना मेरे अलग तरह के काम है, मेरे बाहर के घर के दोनों तरह के काम मुझे ही करने पड़ते, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो जो है ना जिम्मेदारियां जो है ना मतलब पापा पहले निभाते थे, बच्चों को कुछ लेके आना, बच्चों के लिए मार्केट से ग्रोसरी लेके आना, ये सारी चीज़ें पापा करते थे, उनके बाद अभी ये सारा काम मेरे ऊपर आ गया है। तो कुछ भी लेने जाना करना, किसी के है ना मतलब सुख दुख में जाना, वो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो ये है ना मतलब आधा किलो से ऊपर के जार, और वाकई में है ना हस्बैंड ये लेके आए थे जो भी ड्राई फ्रूट्स है ना, तो मैं ना इनको अच्छे से जार में भर के रख दूँगी। एक तो सामने पड़े दिखते रहते, नहीं तो पता है क्या है, पता ही नहीं चलता भी एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट है कि नहीं है, क्योंकि मैंने ये ब्लैक वाले भी लगाए हुए ड्राई फ्रूट रखने के लिए जो डेली सोक करते हैं। तो मगर मुझे ये जितने भी लेके आते हैं हस्बैंड, मुझे अलग से स्टोर करने के लिए मुझे चाहिए थे कंटेनर, इसीलिए मैंने ये 4 जार लिए थे ग्लास के। तो एक तो ट्रांसपेरेंट होते हैं और मुझे तो ग्लास की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और ये अलग अलग तरह के है ना, देखिए सीड से हस्बैंड है ना पैक करवा के लेके आए थे, पहले तो इनको मिक्स करके फिर इसे भी है ना जार में भर के रख लूँगी। और ये जार मेरे लिए क्यों ज़रूरी थे मैं आगे दिखाऊँगी, क्योंकि देखिए जितना मर्जी हम घर में कई कामों में ध्यान दे ले, हाँ अच्छे से काम कर ले, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती। मेरे तो है ना बस सच बताऊँ बहुत ज़्यादा काम हो जाए, कभी कभी मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता। देखिए यूट्यूब का, घर का काम, बच्चों का, ऊपर से मुझे इंस्टा पे भी अभी वीडियोस वगैरह डालती हूँ, क्योंकि इंस्टा पे लोगों ने मेरे ना व्लॉग वगैरह मिनी व्लॉग भी पसंद किए, जो भी मैं काम करती हूँ या जो भी कुछ डालती हूँ, तो वो इंस्टा पे मेरे ना अभी फॉलोअर्स हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो मगर उनको मेरा काम भी पसंद आ रहा है, तो मैं इंस्टा पे भी थोड़ा एक्टिव
एक्टिव रह रही हूँ, तो इस वजह से क्या बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें दिमाग से स्किप भी हो जाती है। अच्छा, बेटे के लिए ना फिर मैंने ये मंगवाए थे चने। मैंने सोचा उसे गुड़ और चने दिया करूँ, थोड़ा उसका दिमाग तेज हो। दोनों बच्चों को बोला, इसमें मैंने भर के रख दिया भी, तुम यहीं से है ना लिया करो, साथ में गुड़ ले लिया करो। तो अगर ये खाएंगे तो है ना अच्छा रहेगा, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, खून बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो जार लेके आए थे ना, तो उनको मैं यहाँ पे है ना मतलब रख दूँगी। मेरे मुझे लगता है एक आधा व्लॉग मेरा आगे पीछे हो गया, शायद मैंने ये दूसरे वाला व्लॉग है ना एडिट कर लिया, क्योंकि मेरे 2-3 है ना व्लॉग पेंडिंग पड़े हुए, तो मुझे यहाँ पे रखने थे। क्योंकि एक तो देखिए ये हैवी होते हैं, दूसरा माइक्रोवेव के ऊपर नहीं रख सकती थी, बहुत ज़्यादा वेट हो जाता, तो फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। नीचे ऊपर ट्रे रखी हुई है, तो इस यहाँ पे ठीक भी है, सामने दिख रहे हैं अभी पड़े हुए कितने रहे हैं कितने नहीं। ये मैं बात इसलिए बोल रही, देखिए हस्बैंड लास्ट मंथ लेके आए थे ड्राई फ्रूट, और मैंने ना ये रख दिए थे, और देखिए ये सारे जितने लेके आई उतने पड़े ही थे, और मेरे ध्यान में नहीं था ये भी है भी है कि नहीं, मुझे ये था ख़त्म हो गए। तो आप लोग देखिए इसी वजह से है ना ट्रांसपेरेंट जो है ना कंटेनर होने ज़रूरी है। जितना मर्जी हम घर के कामों में ध्यान दे लें, मगर कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं, जैसे आज मेरे साथ हुआ। और सच बताऊँ तो मैंने बेफालतू का खर्चा हस्बैंड का करवा दिया, 700-800 का, जो 1000 के करीब तो हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी महंगे आते हैं ड्राई फ्रूट से। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ के लिए एक्स्ट्रा से स्टोर हो गए। मगर हाँ, ये कंटेनर मुझे अभी काफ़ी यूज़फुल लगते हैं, क्योंकि अभी सामने पड़ रहे मुझे दिख रहे हैं ना, तो इस वजह से मुझे सही लगते हैं। और जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे शक्कर डालने वाली थी, ओट्स डालने वाले थे कंटेनर में, वो मैंने भर के रख दूँगी। तो मैं एक सोच रही हूँ भी एक क्रॉकरी यूनिट लूँ मैं सच में, जिसमें अपनी क्रॉकरी रखूँ, जहाँ मैं जो भी अपने है ना ये कंटेनर वगैरह सामने चीज़ें पड़ी हों, वो ज़्यादा मुझे सही लगती हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट